एपिसोड में हमने देखा था कि दो कियोन जियान से कहता है कि इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि दो कियोन जियान से कहता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसों के लिए आई हो ना तुम यहाँ पर। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि हाँ सच कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा नाम जियान है ना। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि मुझे इस तरह से तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि तुमने मुझे कभी अपना भाई माना ही नहीं था। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था, मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करूंगी वही मेरा भाई बनकर आएगा। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि ठीक है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मोम डैड का क्या, उनसे भी नफरत करती हो तुम। फिर दो कियोन कहता है कि तुम अपनी फैमिली के लिए तोहफे लेके आई, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लेकर आई तुम। फिर ये बात सुनकर जियान बहुत शर्मिंदा होती है। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि उन तोहफों की तुम्हारी फैमिली ने कोई कीमत नहीं समझी और लौटा दिए तुम्हें। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि इससे तुम्हें क्या करना है। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि अच्छा रात के अंधेरे में तुम क्या करने आई थी यहाँ पे। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि कम से कम मोम डैड के बारे में तो सोचो, वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि इस बात की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि हमारे परिवार के नियमों के अनुसार ही तुम्हें चलना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। और इतना कहकर दो कियोन वहाँ से चला जाता है और जियान वहीं पर खड़ी रहती है और वो बहुत दुखी होती है। फिर जियान अपने रूम में आती है। फिर जियान बैग्स बेड पर धरती है। फिर वो आईने के सामने बैठती है। फिर वो वहाँ रखा पेन उठाती है। फिर जियान उस पेन को देखती है और उस पेन को देखकर वो दुखी होती है। फिर दो कियोन अपने रूम में आता है और वो कहता है कि ये मेरी बहन क्यों है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने रूम में होती है। फिर तभी अचानक मेड आती है और वो जियान से कहती है कि मैम ने आपको नीचे बुलाया है। फिर जियान मेड से कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। फिर जियान नोमिंगो से मिलने आती है और वो नोमिंगो से कहती है कि आपने मुझे बुलाया है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि हाँ बैठ जाओ। फिर मैनेजर जियान के आगे कुछ पेपर्स धरती है। फिर जियान वो पेपर्स उठाकर देखती है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि ये तुम्हारा स्केड्यूल है, आज से तुम्हें जिम ज्वाइन करनी है। फिर नोमिंगो जियान को बताती है कि 2 बजे मिस ईयंग तुमसे मिलने आएंगी। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि 2 बजे तो मुझे अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि लंच पे जा रही हो तुम। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि हाँ मैं अपने फ्रेंड को प्रॉमिस कर चुकी हूँ। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि ठीक है, फिर तुम 3 बजे घर ही आ जाना, मैं मिस यंग को यहीं पर बुला लूंगी। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम कोई प्लान ना बनाओ, दरअसल हम 25 साल बाद मिले तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमें टाइम दो। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर आगे हम देखते हैं कि सियोन और उसकी सिस्टर घर पर होते हैं और वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर सियोन की सिस्टर सियोन से कहती है कि जरा ये ब्रेड टेस्ट करके बताना कैसा है। फिर सियोन कहता है कि ये ब्रेड तो बहुत ही टेस्टी है। फिर सियोन की सिस्टर कहती है कि अच्छी है ना, मैं सोच रही हूँ कि इसे अपने कैफे में सेल करूँ। फिर सियोन कहता है कि हाँ अच्छा आइडिया है। फिर सियोन की सिस्टर सियोन से कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। फिर सियोन अपनी सिस्टर से कहता है कि कुछ काम है, बाय बाय। फिर सियोन जा रहा होता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि आज पहली बार तुमने कुछ अच्छा सजेशन दिया। फिर सियोन की सिस्टर खुश हो जाती है और वो सियोन से कहती है कि थैंक यू। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान मिस मीन के साथ जिम आती है। फिर मिस मीन जियान से कहती है कि तुम्हारा आई कार्ड नहीं है ना, इसलिए हम इस जिम में आए हैं, एक बार तुम्हारा आई कार्ड बन जाए फिर हम दूसरे जिम ज्वाइन कर लेंगे। फिर जियान मिस मीन से कहती है कि ये जगह भी बहुत अच्छी है। फिर मिस मीन जियान से कहती है कि चलो अंदर चले हम। फिर जियान जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर मिस मीन जियान से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, तुम टाइम पर घर पहुँच जाना। फिर जियान कहती है कि ठीक है मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच कर टाइम पर घर पहुँच जाऊंगी। फिर मिस मीन ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सियोन की सिस्टर जीसू का कैफे ढूंढती हुई जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जीसू अपने कैफे में होती है। फिर मिस्टर केंग कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं। फिर जीसू मिस्टर केंग से पूछती है कि ये आप क्या लेकर जा रहे हो मिस्टर केंग। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो।
फिर जीसू छुपकर आती है और सामान को वो खोलकर देख रही होती है। फिर इतने में मिस्टर केंग पीछे से भागते हुए आते हैं और वो जीसू से कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, और फिर जीसू गिर जाती है। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहता है कि हटो, तुम क्या कर रही हो। फिर जीसू मिस्टर केंग को देखकर हंसने लगती है। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। फिर जीसू मिस्टर केंग से सॉरी कहती है कि माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। फिर इतने में जीसू देखती है कि सियोन की सिस्टर शॉप के बाहर खड़ी हुई है। फिर जीसू कहती है कि ये तो कैफे की ओनर है। फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है वो। फिर जीसू और सियोन की सिस्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से कहती है कि मुझे अपने कैफे में सेल करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से ब्रेड खरीदनी है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर केंग सियोन की सिस्टर को देख रहा होता है। फिर जीसू कहती है कि आप देख लीजिए कौन सी ब्रेड आपको चाहिए। फिर सियोन की सिस्टर ब्रेड को देख रही होती है और वो कहती है कि आपने तो हर तरह की ब्रेड रखी हुई है। और मिस्टर केंग सियोन की सिस्टर को देखकर छुप जाता है। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से पूछती है कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर हैं। फिर जीसू बताती है कि अंदर वो कुछ काम कर रहे हैं। और मिस्टर केंग छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर मिस्टर केंग बहुत दुखी हो रहे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान सियोन को कॉल करती है और वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। फिर सियोन जियान से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की पास वाली गली में हूँ। फिर जियान घबरा जाती है और वो सियोन से कहती है क्या तुम मेरे घर की पास वाली गली में हो। फिर जियान जल्दी से कार से उतरकर भागती है वो। जियान का मोबाइल वहीं पर रास्ते में ही गिर जाता है और उसे इस बात का पता नहीं होता है। फिर कोई अनजान आदमी उस मोबाइल को उठाता है। फिर दोकियन उस आदमी से कहता है कि ये मोबाइल मेरी सिस्टर का है। फिर दोकियन मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन सियोन का मोबाइल यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सियोन जियान का इंतजार कर रहा होता है। फिर जियान सामने से भागते भागते आ रही होती है। फिर सियोन जियान को देखता है और मन में सोचता है कि जियान इस तरफ से क्यों आ रही है। फिर जियान सियोन से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर के बाहर क्यों वेट कर रहे हो मेरा। फिर सियोन जियान से कहता है कि पहले ये बता तुम उस तरफ से क्यों आ रही हो और तुमने ये क्या पहन रखा है। फिर सियोन जियान को एक पैसों का लिफाफा देता है और वो कहता है कि तुम उस लड़के को ये पैसे लौटा देना। फिर जियान सियोन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने भी अपनी लाइफ में परेशानियां झेली हैं। मैंने काम करके अपनी स्कूल की फीस भरी, कॉलेज की फीस भरी और आज अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठा हूँ। फिर सियोन जियान से कहता है कि सब कुछ जिंदगी में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। फिर जियान से सियोन कहता है कि तुम ये 20,000 रुपए चुकाने के लिए ये काम कर रही हो ना। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम नहीं चुका पाओगी इतनी बड़ी रकम, मेरी बात मानो तो ये 20,000 रुपए तुम रख लो। फिर जियान सियोन से कहती है कि मुझे ये 20,000 रुपए नहीं चाहिए, तुम वापस लो। फिर जियान सियोन से कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। फिर सियोन जियान का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर सियोन जियान को कार में ले जा रहा होता है। फिर जियान सियोन से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर जियान सियोन से कहती है कि फिर तुम ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो और मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो तुम। फिर सियोन जियान से कहता है कि तुम खुद को भूल गई, तुम कैसी हरकतें करती थी। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप के बाहर खड़ी होती है और सामने से मिस्टर केंग आ रहे होते हैं और जीसू मिस्टर केंग को देखकर हंसती है। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहते हैं कि तुम क्यों हंस रही हो। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। फिर जीसू कहती है कि मैंने आपसे बिना पूछे किसी को ब्रेड बेचने के लिए हाँ कर दी। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है कि प्लीज आप मना मत करना, मेरे पास सिर्फ ये एक चांस है उस साइकिल वाले लड़के से मिलने का। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहते हैं कि ठीक है, वो ओनर यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, डिलीवरी देने तुम ही जाओगी। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है कि थैंक यू मिस्टर केंग और वो खुश हो जाती है। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहते हैं कि एक बात याद रखना, अगर वो ओनर यहाँ पर आई। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर केंग, नहीं तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। और फिर मिस्टर केंग इतना कहकर वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर जीसू ये बात सुनकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सियोन जियान को अपने कैफे में लेकर आता है। जियान सियोन से कहती है कि अब तो मुझे बता दो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर सियोन जियान से कहता है कि पहले कॉफी लेकर आ फिर बताऊंगा और वो अपना मोबाइल देखने लगता है। जियान सियोन से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कॉफी लेकर आऊं। फिर सियोन जियान से कहता है कि हाँ जल्दी लेकर आओ तुम। फिर जियान कॉफी लेने जाती है।
जियान सियोन की सिस्टर से कॉफी ले रही होती है। इतने में सियोन जियान के पर्स में वो पैसों का लिफाफा धर देता है और सियोन की सिस्टर वहाँ से सब कुछ देख रही होती है। फिर जियान सियोन से कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगी। फिर जियान उठकर जाने लगती है। इतने में सियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सियोन जियान से कहता है कि जल्दी तुम मुझे सब कुछ बता दोगी ना, और जियान हाँ कहती है। और ये सब कुछ दो कियोन शॉप के बाहर से देख रहा होता है। फिर दो कियोन कहता है कि इसने तो कहा था मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर जियान शॉप के बाहर आती है और दो कियोन जियान को पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर जियान कहती है कि जीसू की बेकरी भी यहीं पर ही है। फिर जियान अपना मोबाइल निकालने के लिए पर्स खोलती है और वो देखती है कि उसका मोबाइल पर्स में नहीं है। और जियान बहुत घबरा जाती है और वो मन में सोचती है कि शायद मेरा मोबाइल रास्ते में गिर गया है। फिर जियान अपने मोबाइल को ढूंढ रही होती है और दो कियोन पीछे से जियान को देख रहा होता है। और फिर तभी अचानक दो कियोन के मोबाइल की रिंग बजती है। फिर जियान मुड़कर देखती है। फिर दो कियोन जियान को देखकर पीछे छुप जाता है। फिर दो कियोन अपने मोबाइल को देखता है और उसमें मैसेज होता है। मैसेज में लिखा होता है कि जल्दी ऑफिस पहुंचो, मीटिंग शुरू होने वाली है। फिर दो कियोन कहता है कि अब ढूंढती रहो अपने मोबाइल को, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियान अपने मोबाइल को जगह जगह ढूंढती है और वो बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो जियान को कॉल करती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर नोमिंगो सोच में पड़ जाती है कि इंसियोक का मोबाइल आखिर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। फिर नोमिंगो अपनी मैनेजर को कॉल करती है और वो पूछती है कि इंसियोक कहाँ है। फिर मैनेजर बताती है कि मैं इंसियोक को वहीं छोड़कर आ गई थी क्योंकि वो कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर जाना है। फिर नोमिंगो मैनेजर से कहती है कि तुम जिम में कॉल करके पूछो कि वो जिम से कितने बजे निकली थी और मुझे कॉल करके तुम बताना। फिर नोमिंगो घबराती हुई अपने हस्बैंड के पास आती है और वो कहती है कि सुनो, इंसियोक को कुछ पता नहीं और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं पहुंची है। उसने कहा था कि वो अपने फ्रेंड के साथ लंच पर जा रही है। फिर नोमिंगो के हस्बैंड नोमिंगो से कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ लेट हो गई हो। फिर नोमिंगो रोते हुए कहती है कि उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किडनैप हो गई हो। फिर नोमिंगो के हस्बैंड कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और नोमिंगो बहुत घबरा जाती है और वो बहुत रो रही होती है। फिर दो कियोन अपने ऑफिस में मीटिंग में होता है और उसका मोबाइल बज रहा होता है लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान एक पार्क में पहुंचती है। फिर जियान वहां पर खड़े होकर वो पार्क को देखकर सोचती है कि ये तो वही पार्क है, यहाँ पर मैं अपने डैड से मिली थी। फिर जियान पार्क के अंदर जाती है और वो चेयर पर बैठ जाती है। फिर वो अपने सैंडल उतारती है। फिर जियान को अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है और वो दुखी होती है और रोती भी है। फिर जियान अपने सैंडल पहनती है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिस मीन मिस्टर चोय से कहती है कि नोमिंगो मैम अब ठीक हैं। फिर मिस्टर चोय मिस मीन से कहते हैं कि चलो अच्छा है कि वो अब ठीक है। फिर इतने में जियान आ जाती है और जियान कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। फिर मिस्टर चोय जियान से कहते हैं कि इंसियोक सब कुछ ठीक तो है ना, तुम कहाँ गई थी और तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों आ रहा था, तुम भूल गई थी आज तुम्हारा 3 बजे लेसन था। फिर जियान मिस्टर चोय को बताती है कि आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ खो गया है। फिर इतने में नोमिंगो वहाँ पर आ जाती है और वो जियान को गले लगाती है और वो कहती है कि इंसियोक तुम ठीक तो हो ना। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि मोम मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर चोय नोमिंगो को बताते हैं कि इसका मोबाइल खो गया है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि फोन खो गया था पर तुम एक कॉल तो कर सकती थी ना, तुम भूल गई थी आज तुम्हारा लेसन था। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि मेरे मोबाइल में ही सब कुछ था इसलिए मैं क्लास के बारे में भूल गई। और दो कियोन सब कुछ वहाँ खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी, मैंने सोचा था कि तुम फिर से खो गई। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि आई एम सॉरी, और दो कियोन सामने से देख रहा होता है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, समझ गई। फिर जियान नोमिंगो से कहती है कि मैं समझ गई, और नोमिंगो वहाँ से चली जाती है। फिर दो कियोन वहाँ पर आता है। फिर मिस्टर चोय दो कियोन से कहते हैं कि दो कियोन तुम आ गए। फिर दो कियोन मिस्टर चोय से कहता है कि हाँ डैड आपने मैसेज किया था ना। फिर मिस्टर चोय दो कियोन से कहते हैं कि हाँ आज तुम्हारी मोम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी।
फिर सिवोई दो कियोन से कहती है कि हाँ आज मोम तो बेहोशी होने वाली थी। फिर दो कियोन नोमेंगो से कहता है कि मोम आप ठीक तो हो ना। फिर नोमेंगो दो कियोन से कहती है कि दो कियोन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दो कियोन नोमेंगो से मिलने जा रहा होता है। फिर दो कियोन को जियान मिलती है। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि आई एम सॉरी, कल तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। फिर दो कियोन जाने लगता है। फिर जियान दो कियोन से कहती है कि एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर दो कियोन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और जियान दुखी हो जाती है। फिर दो कियोन केबिन में आता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ मुझे ये मोबाइल मिल गया, और फिर उस मोबाइल को दो कियोन एक ड्रॉ में धर देता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन जियान के मोबाइल पे एक मैसेज करता है और मैसेज में लिखा होता है, जियान मैंने तुम्हारे पर्स के अंदर 20,000 रुपए रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये पैसे तुम उस लड़के को लौटा दो। फिर जियान अपने रूम में आती है और वो बहुत परेशान हो रही होती है अपने मोबाइल के बारे में सोचकर। फिर आगे हम देखते हैं कि जियो अपने फ्रेंड के रूम में सो रहा होता है। फिर तभी जियो का फ्रेंड आता है और उसको जगाता है। वो कहता है कि चल अपन बाहर घूम के आते हैं। फिर जियो अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत टेंशन में हूँ। फिर जियो का फ्रेंड जियो से कहता है कि एक काम करना, आज छुट्टी है, तू अपने लिए नया रूम देख ले। फिर जियो अपने फ्रेंड से कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं आज ही जाता हूँ और नया रूम देखता हूँ। फिर जियो का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर जियो जियान को कॉल करता है और उसका मोबाइल बंद आता है। फिर जियो कहता है कि जियान ने अपने मोबाइल का नंबर बदल लिया और मुझे बताया भी नहीं, वो बहुत बदल गई है। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान के डैड जियान का मैसेज सुन रहे होते हैं और जियान मैसेज में कह रही होती है कि डैड मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर थी उनके घर जाने को और आप मुझसे नाराज मत होना और आप अपना ध्यान रखना। और फिर मिस्टर टाइसो जियान का मैसेज सुनकर रो रहे होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सोया एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। फिर वो लड़का सोया से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर सोया कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो लड़का सोया से कहता है कि क्या फैसला किया है फिर आपने। फिर सोया उस लड़के से कहती है कि इतनी जल्दी, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जीते और उसका फ्रेंड सड़क पर कुछ पेपर्स बांट रहे होते हैं लोगों को। फिर जीते वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और उसे सामने एक रेस्टोरेंट दिखता है और उस रेस्टोरेंट को देखकर जीते याद कर रहा होता है कि सोया उससे पहली बार इसी रेस्टोरेंट में मिली थी। फिर जीते थोड़ा आगे चलकर जाता है। फिर जीते रेस्टोरेंट के बाहर से सोया और उस लड़के को साथ में देख लेता है और जीते ये सब देखकर बहुत शौक हो जाता है। और फिर सोया उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। फिर जीते वहीं पर सामने ही बैठा होता है और सोया जीते को देख लेती है। और फिर वो लड़का सोया से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। फिर सोया कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और इतना कहकर वो जाने लगती है। और फिर जीते बहुत गुस्से में होता है और वो सोया को आवाज देता है कि सोया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर जीते सोया से कहता है कि सोया तुम्हें नए लड़के में इंटरेस्ट आ गया है। फिर वो लड़का सोया से कहता है कि ये क्या कह रहा है। फिर सोया उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करूंगी। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है। फिर सोया जीते से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जीते कहता है कि पहले तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जीते सोया से कहता है कि तुम यहाँ पर उस लड़की के साथ क्यों आई थी, तुम्हें याद है ना, हम पहली बार यहीं पर मिले थे। फिर सोया जीते से कहती है कि तुम्हें क्या करना है, मैं किसी के साथ भी आऊँ, मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो जाने लगती है। फिर जीते सोया का हाथ पकड़कर रोकता है। इतने में सोया की ड्रेस फट जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं। और फिर मिस्टर टाइसो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। और फिर सोया जीते से कहती है कि ये क्या किया तुमने, तुम्हें कोई शर्म नहीं। और दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है। और फिर ये सब मिस्टर टाइसो भी सामने से देख रहे होते हैं। और फिर जीते सोया से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आज मैं जो हालात झेल रहा हूँ कल को मेरे बच्चे भी झेलें। और ये सब सुनकर मिस्टर टाइसो फिर वहाँ से चले जाते हैं। और जीते रो रहा होता है और सोया से कहता है ठीक है, मैं भी ब्रेकअप कर चुका हूँ, चली जाओ मेरी जिंदगी से। और जीते बहुत दुखी हो रहा होता है और वो सोया को कोट उड़ाता है और वो वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर सोया भी वहाँ से चली जाती है।
और फिर जीते ड्रिंक कर रहा होता है और सोया को याद करके रोता है वो। फिर आगे हम देखते हैं कि मिस्टर टाइसो अपने फ्रेंड से मिलते हैं। फिर मिस्टर टाइसो का फ्रेंड पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। फिर मिस्टर टाइसो कहते हैं कि पता है, मैं अपनी फैमिली को और बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाया, हमेशा मैं अपनी जिंदगी से भागता रहा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि जियो किचन में नूडल्स बना रहा होता है। फिर इतने में जियान वहाँ पर आती है और वो कहती है कि प्लीज एक मेरे लिए भी बना देना। फिर जियो जीसू से कहता है कि यही ले लो तुम, वैसे भी तुम घर में एक ही बची हो ना। फिर जीसू खुश हो जाती है और वो नूडल्स खाने लगती है। फिर जियो जीसू से कहता है कि तुम्हें पता है कि जियान ने अपना नंबर चेंज कर लिया है क्या, मैंने आज लगाया था उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इतने में जीसू की मोम वहाँ पर आती है और वो कहती है कि तुम दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हो। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो जियान के रूम में आती है और वो जियान से कहती है कि तुमने ये क्या पहन रखा है, अब तुम इस घर में आ चुकी हो, कुछ ढंग के कपड़े पहना करो। फिर जियान नोमिंगो से कहती है ठीक है मैं चेंज कर लूंगी। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। फिर ये बात सुनकर जियान थोड़ी घबरा जाती है और वो नोमिंगो से कहती है ठीक है आप मेरे साथ सो जाना। फिर हम देखते हैं कि नोमिंगो जियान के रूम में होती है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि पता नहीं तुम किन हालात में रही होगी। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूली बेटा। और फिर हम देखते हैं कि जीसू की मोम जीसू के रूम में आती हैं और वो फिर जीसू के बगल में बैठ जाती हैं और वो जीसू के सर पे हाथ फेरती हैं और फिर जीसू उठ जाती है और जीसू रो रही होती है और वो अपनी मोम से कहती है मोम मेरे साथ सो जाइए प्लीज आप। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। फिर जीसू रोते हुए अपनी मोम को गले लगाती है और वो कहती है प्लीज मोम आज रात मेरे साथ सो जाइए। फिर जीसू की मोम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। फिर जीसू की मोम कहती है मैं तुमसे एक बात पूछूं। फिर जीसू कहती है पूछिए मोम, क्या तुम खुश हो। फिर जीसू रोते हुए कहती है कि नहीं मोम, आज से पहले मैं इतनी उदास कभी नहीं हुई, मुझे जियान की बहुत याद आती है मोम। फिर हम देखते हैं कि नोमिंगो सो जाती है और जियान जाग रही होती है और उधर जीसू और जीसू की मोम साथ में सो रही होती हैं और जियान को नींद नहीं आ रही होती है और वो बहुत दुखी हो रही होती है और जियान अपने रूम में होती है और वो कहती है कि पता नहीं मेरी नींद कब लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने रूम से नहाकर बाहर आ रही होती है कपड़े लेकर और दोक्योन भी सामने से आ रहा होता है और अचानक जियान की ब्रा जियान से नीचे गिर जाती है और दोक्योन वहाँ खड़ा होकर देखता है और जियान घबराकर वो ब्रा उठा लेती है और दोक्योन वहाँ से चला जाता है। फिर और जियान फिर परेशान हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो उसकी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फिर मिस्टर चोय जियान से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी मोम के साथ नींद कैसी आई थी रात को। फिर सियोई कहती है मोम इनके साथ सोई थी रात को। फिर जियान कहती है मुझे मोम के साथ सोकर रात को बहुत अच्छा लगा। फिर सियोई जियान से कहती है मैंने आपसे कहा था ना अगर मुंह में खाना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। फिर जियान पानी पीती और कहती है सॉरी। फिर नोमिंगो सियोई से कहती है कि अपनी बहन की गलती निकालना बंद करो, वैसे भी आज से ये अपनी क्लासेस शुरू कर रही है। फिर दोक्योन नोमिंगो से कहता है कि इसे ये भी सिखा देना कि अपने कपड़े खुद नहीं धोना चाहिए। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि क्या तुम अपने कपड़े खुद धोती हो। फिर जियान कहती है कि मैं बचपन से ही अपने कपड़े खुद धोती हूँ। फिर नोमिंगो जियान से कहती है कि मैंने इतने सारे नौकर क्यों रख रखे हैं। फिर जियान नोमिंगो से कहती है सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान सियोई से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगी। फिर सियोई जियान से कहती है हाँ बिल्कुल चलो। फिर जियान और सियोई दोनों चाय पी रहे होते हैं। फिर जियान सियोई से कहती है कि आगे तुमने क्या करने का सोचा है। फिर सियोई जियान से कहती है कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ और वहाँ के चेयरमैन के बेटे से मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर जियान सियोई से कहती है कि तुम इस तरह से बात क्यों करती हो, थोड़े अच्छे से बात करा करो ताकि हम में दोस्ती हो सके। फिर सियोई जियान से कहती है कि दोस्ती और तुमसे अभी ये कॉमन नहीं है, पहले तुम इस घर के तौर तरीके सीख लो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में नोमिंगो की मैनेजर वहाँ पर आती है और वो जियान को एक मोबाइल देती है और वो जियान से कहती है कि मैम ने आपको ये फोन रखने को बोला है।
फिर जियान कहती है कि मैं इस मोबाइल में नया सिम कार्ड डलवा लेती हूँ। फिर वो मैनेजर कहती है कि मोबाइल में सिम कार्ड डला हुआ है। फिर मैनेजर जियान को कुछ पेपर्स देती है और वो कहती है इसमें अपनी आईडी दे दो, मैं वो कैंसिल करवा दूंगी। फिर जियान कहती है अगर आप मेरी आईडी कैंसिल करवाओगी तो मेरा नंबर भी हट जाएगा। फिर मैनेजर जियान से कहती है कि मैं सियोक मैम ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करती हूँ। फिर मैनेजर जियान से कहती है कि आपकी टीचर जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप प्लीज घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। फिर जियान मैनेजर से कहती है ठीक है मैं घर पर ही रहूंगी। फिर जियान अपनी मॉम को कॉल करती है और उसकी मॉम कहती है कि कौन बोल रहा है। फिर जियान अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं जियान बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल खो गया था इसलिए मैंने नया नंबर और मोबाइल लिया है। फिर जियान की मॉम कहती है अच्छा ठीक है। फिर जियान अपनी मॉम से कहती है मॉम सबको मेरा नंबर दे देना प्लीज। फिर जियान की मॉम कहती है ठीक है मैं दे दूंगी। फिर जियान की मॉम जियान से कहती है जियान मेरी बात सुनो, तुमने उनसे बात करी कि तुम अब्रॉड जाना चाहती हो। फिर जियान अपनी मॉम से कहती है नहीं मॉम अभी तो मुझे कुछ ही दिन हुए हैं और मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे नीचे जाना है। फिर जियान की मॉम जियान से कहती है ठीक है अपना ध्यान रखना। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू ब्रेड के पैकेट लेकर सियोन की शॉप में आती है। फिर जीसू ब्रेड के पैकेट सियोन के सिस्टर को देती है। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से कहती है थैंक यू, पर तुमने आने की तकलीफ क्यों की। फिर जीसू कहती है कि इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैंने सोचा जॉगिंग की जॉगिंग हो जाएगी। फिर जीसू सियोन की सिस्टर से कहती है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाया करूंगी ब्रेड लेकर। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से कहती है ओ थैंक यू सो मच। फिर जीसू यहाँ वहाँ देखती है और वो मन में सोचती है कि वो पता नहीं यहाँ पर कितने बजे आता होगा। फिर हम देखते हैं कि सियोन अपनी फर्नीचर की शॉप में होता है और फिर सियोन अपने मोबाइल में मैसेज को देखता है और फिर सियोन मन में सोचता है कि अभी तक जियान ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर आगे हम देखते हैं कि नोमिंगो की मैनेजर जियान की टीचर को अपने साथ लेकर आती है। फिर जियान उस टीचर से कहती है कि मेरा नाम चो इन सियोक है। फिर वो टीचर जियान से कहती है कि आप मुझे मिस यंग कहकर बुला सकती हैं। फिर जियान उस टीचर से कहती है ओके मिस यंग, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी। फिर वो टीचर जियान से कहती है कि पहले आप मेरे पास आकर बैठिए। फिर जियान कहती है ओके। फिर वो टीचर जियान से कहती है कि मिस मीन ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर वो टीचर जियान से कहती है कि पहली बात आप इस तरह से किसी से झुककर बात मत करा करो। फिर वो टीचर जियान को बताती है कि किस तरह से तुम्हें उठना बैठना चाहिए। फिर वो टीचर जियान को समझाती है किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो टीचर जियान से कहती है कि चाहो तो तुम ये कह सकती हो कि चलो एक कप चाय पीते हैं। फिर जियान कहती है ओके। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू अपने घर पे कुछ काम कर रही होती है। इतने में जीसू की मोम बाहर से आती हैं और जीसू अपनी मोम से पूछती है कि मोम आप कहाँ पर गई थी। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है कि मैं कुछ काम से बाहर गई थी। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है कि मोम आपने कुछ खाया नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर जीसू की मोम जीसू पर चिल्लाती हैं और वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना है। और फिर जीसू की मोम जीसू पर चिल्लाकर कहती है कि आज से पहले तुम कभी किचन में नहीं घुसी, अब क्यों घुस रही हो। फिर जीसू दुखी होते हुए अपनी मोम से कहती है पहले जियान थी वही आपका ख्याल रखती थी, अब जियान नहीं है तो आपकी एक ही बेटी है, वही आपका ख्याल रखेगी ना। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है मोम आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत खराब है क्या। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में भूख नहीं है। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है ओके मोम हम सुबह कुछ अच्छा बना लेंगे। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से फिर चली जाती हैं और जीसू मन में बहुत दुखी हो रही होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीसू की मोम जीसू से कहती है आज जीसू मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, आकर नाश्ता कर लो तुम। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है मोम आपने ब्रेड बनाई है। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है हाँ खाकर बताओ कैसी बनी है। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है मोम ब्रेड तो बहुत टेस्टी बनी है। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है धीरे धीरे खाओ वरना गले में अटक जाएगा। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है मोम मुझे देर हो रही है, मैं अभी जा रही हूँ। फिर जीसू अपनी मोम से कहती है मोम मैं ये ब्रेड ले जा रही हूँ, मैं रास्ते में खा लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है। और वो फिर अपनी मोम से कहती है मोम हम शाम को मिलेंगे, ओके बाय। फिर जीसू चली जाती है। फिर जीसू भागती भागती जा रही होती है और उसे याद आता है, वो कहती है ओ मेरा फोन तो घर पर ही रह गया। फिर वो वापस लौट जाती है।
फिर हम देखते हैं कि जीसू की मोम अलमारी से एक बॉक्स निकाल कर देखती हैं। उस बॉक्स में जीसू की बचपन की तस्वीर होती है और जीसू की मोम उस तस्वीर को देखकर याद कर रही होती हैं और वो बहुत रो रही होती हैं और वो रोते हुए कहती हैं कि मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। और जीसू वहीं पर सामने ही सीढ़ी पर बैठकर सब कुछ सुन रही होती है और जीसू कहती है पता नहीं मोम क्यों रो रही हैं। फिर इतने में मिस यंग की मकान मालकिन वहां पर आ जाती है और वो जीसू की मोम से पूछती है कि तुम इस फोटो को देखकर क्यों रो रही हो। फिर वो मकान मालकिन मिस यंग से पूछती है कि ये जियान है ना तस्वीर में, और इसके गाल इतने लाल क्यों हैं। फिर मिस यंग वो तस्वीर छुड़ा लेती हैं और वो कहती हैं तुम्हें इससे क्या करना है। फिर मिस यंग उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो मकान मालकिन मिस यंग से कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि जियान मिस्टर चोई की बेटी है। फिर वो एक तस्वीर मिस यंग को देती है। फिर मिस यंग वो तस्वीर को देखकर बहुत घबरा जाती है और वो पूछती है ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई। फिर वो मकान मालकिन बताती है कि ये तस्वीर मेरे हस्बैंड ने दी थी मुझको। फिर वो मिस यंग से पूछती है कि इनमें से जियान कौन है और जीसू कौन है, क्या तुम्हें पता है। फिर मिस यंग उस मकान मालकिन से कहती है कि मुझे नहीं पता और तुम जाओ जहाँ से। फिर मिस यंग उस मकान मालकिन का हाथ पकड़कर उसको बाहर छोड़ने जाती है। फिर इतने में जीसू अंदर आ जाती है और उस तस्वीर को उठाकर वो देखती है। फिर इतने में मिस यंग भी वहाँ पर आ जाती हैं। फिर जीसू अपनी मोम को आवाज देती है। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती है जीसू तुम तो चली गई थी ना, यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जीसू अपनी मोम से रोते हुए कहती है मोम आपने झूठ क्यों बोला कि इस तस्वीर में जियान है, मैं नहीं हूँ। फिर ये बात सुनकर जीसू की मोम बहुत हैरान और परेशान हो जाती हैं। गाइस अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।